वेलकम टू अजय तिवारीज एकेडमी। आज इस वीडियो में बच्चों हम प्रश्न संग्रह 7.5 के प्रश्नों को लेंगे। पहला प्रश्न है इसमें कि आकृति 7.43 में बिंदु ए केंद्र वाले वृत्त में कोण ABC बराबर 45 अंश, ये ABC ये 45 अंश दे रखा है। AC बराबर 7 करनी में 2, मतलब ये त्रिज्या दे रखी है 7 करनी में 2। तो कह रहा है वृत्तखंड BXC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। BXC ये छोटा वाला पार्ट जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां देखिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB बराबर 45 डिग्री, क्योंकि ये सेम लेंथ होती है इनकी। तो ये द्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। ये 45 है तो ये भी 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। और जो ये त्रिज्या दे रखी है 7 करनी में 2, तो त्रिभुज BAC 180, जो कोण BAC ये बीच वाला कोण है, ये 180 ऋण 45 धन 45 180 ऋण 90 बराबर 90 अंश। तो ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। अब कह रहा है कि BXC का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है R वर्ग ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 ऋण साइन थीटा बटे 2। तो R कितना है 7 करनी में 2 का होल वर्ग 3.14 गुणे 90 बटे 360 ऋण साइन 90 अपान 2। तो 7 का वर्ग 49, 2 करनी में 2 का वर्ग 2, 3.14 बटे 4 ऋण 1 बटे 2। दोनों का एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया। तो 3.14 ऋण 2 बटे 4। यहां पे 98 को 2 से कट कर देंगे तो 49, 1.14 इंटू 49 अपॉन 2। इनको हल किया तो हमें मिल गया 27.93 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्तखंड BXC का क्षेत्रफल बराबर 27.3 वर्ग सेंटीमीटर हो गए। दूसरा प्रश्न है कि आकृति 7.44 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। चाप की लंबाई PQR, इस चाप की लंबाई जो मेजरमेंट है, मतलब ये एंगल जो है ये कितना अंश दे रखा है 60 अंश। OP बराबर 10 सेंटीमीटर, OP मतलब त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो थीटा का मान कितना है यहाँ पे 60 अंश, R बराबर 10, साइन थीटा बराबर साइन 60 बराबर करनी में 3/2। तो चूंकि ये 60 अंश यहाँ है और ये दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल भी बराबर होंगे, मतलब बचे हुए 120 में 2, मतलब ये 60 अंश और ये भी कितने अंश हो जाएंगे 60 अंश। तो मतलब तीनों कोण बराबर हो गए। तो त्रिभुज POR एक समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर R² बटे पाई थीटा 360 ऋण साइन थीटा बटे 2। तो R² मतलब 10 का वर्ग 3.14 गुणे 60 बटे 360 ऋण साइन 60 बटे 2। तो ये 6 के 36, 3.14 बटे 6 ऋण करनी में 3/2 गुणे 1/2। अब 6 और यहाँ पे 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, लसावी हो जाएगा 12। इनको हल करेंगे तो 3.14 गुणे 2 और यहाँ 1.73 गुणे 3 हो जाएगा, और ये 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। इसको हल करने पे हमें 100 गुणे 1.09 बटे 12 आ गया। इसको कट किया तो हमें मिल गया 9.083 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग, ये लाल वाले भाग का क्षेत्रफल 9.083 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यहां संलग्न आकृति 7.45 में एक केंद्र वाले वृत्त में कोण PAR बराबर 30 अंश, AP बराबर 7.5 हो तो वृत्तखंड PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ थीटा बराबर 30 अंश दे रखा है, R बराबर AP बराबर 7.5 दे रखा है, साइन थीटा बराबर साइन 30 1/2। PQR ये जो लाल वाला भाग है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखा हमने 7.5 का होल वर्ग 3.14 गुणे 30 बटे 360 ऋण साइन 30/2।
7.5 का वर्ग कितना होता है? 56.25। यहाँ पे 30 से ये कैंसिल हुआ, 12 हुआ। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 नीचे था तो 1/4 हो जाएगा। तो 3.14 ऋण 3/12। यहाँ पे इसको हल किया तो हमें कितना मिल गया? 0.65625 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्तखंड पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 0.65625 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है कि आकृति 7.46 में ओ केंद्र वाले वृत्त में वृत्त की जीवा पी क्यू जीवा है। ये पी क्यू क्या है? जीवा है। कोण पी ओ क्यू बराबर 90 अंश। ये वाला जो केंद्र का कोण है वो 90 अंश है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल 114, ये 114 है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो थीटा बराबर 90 अंश हो गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्तक पी आर क्यू का क्षेत्रफल, वृत्तखंड ये दे रखा है 114। साइन थीटा बराबर साइन 90 बराबर 1। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आर वर्ग पाई थीटा 360 ऋण साइन थीटा बटे 2। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 114 है तो आर स्क्वायर 3.14 गुणे 90 बटे 360 ऋण साइन 90/2। तो अब 9 चौके 36, 3.14 बटे 4, साइन 91 होता है तो ये 1/2 हो गए। दोनों का एलसीएम लिया, हल किया तो हमें कितना मिला? 1.14 बटे 4। अब आर वर्ग बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 114 गुणे 4 बटे 1.14। इससे ये कैंसिल हुआ 100। आर बराबर 100 गुणे 4 करनी में 100 का वर्गमूल 10, 4 का वर्गमूल 2 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो दिए गए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। पांचवा सवाल है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त में जीवा पी क्यू वृत्त के केंद्र से 60 अंश का कोण बनाती है। देखिए जीवा पी क्यू है, ये केंद्र है, इससे 60 अंश का कोण बनाती है। उस जीवा से बनने वाले दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये नीचे वाला लघु वृत्तखंड हो जाएगा पी एक्स क्यू और ये पीछे वाला जो है पी वाई क्यू ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 तो साइन थीटा बटे 2। 15 का वर्ग 60 गुणे 3.14 360 साइन 60/2। इसको कैंसिल किया तो 3.14 बटे 6 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा करनी में 3/2 गुणे 2 3.14 बटे 6। इसको जब हम हल करेंगे एलसीएम ले लेंगे 12 तो 3.14 गुणे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1.73 करनी में 3 की वैल्यू है गुणे 3। इसको हल किया तो 225 गुणे 1.09। तो इसको जब हम कट करेंगे तो 20.43 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल मिल गया। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर 3.14 गुणे 15 गुणे 15 225 गुणे 3.14 बराबर 706.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल ऋण लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 706.5 ऋण 20.43 बराबर 686.07 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न संग्रह 7.4 का सलूशन समाप्त हुआ।